तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हरिओम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ का प्रश्नावली जो है 2.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक को हल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि चारों प्रश्न जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग समझते चलिए। देखिए पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, यहाँ देखिए कह रहा है यदि कहता है यदि किसी संख्या के आधे में से, किसमें, संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो वह संख्या प्राप्त होता है, हमको 1/8 प्राप्त होता है। तो हम पहले संख्या मान लेते हैं, क्या करते हैं, संख्याओं को मान लेते हैं, क्या करते हैं, संख्या मान लेते हैं। देखिए चलिए आप मानिए मेरे साथ, माना कि वह संख्या x है, क्या है, x है। इस प्रकार से मान लिए, माना कि वह संख्या क्या है, x है। कुछ नहीं दिया है तो हम मान लिए x है। अब देखिए x है, कहता है संख्या के आधा। अब देखिए मान लीजिए आपको 100 रुपए दिए, उसका आधा क्या होगा, 50 रुपया। कैसे निकाले, 2 से भाग दे दिए। उसी प्रकार संख्या का आधा लिखिए, किसका, संख्या का आधा, संख्या के आधे, संख्या का आधे। देखिए संख्या का आधा क्या हो जाएगा, x/2, ये हो गया संख्या का आधा। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, उसमें से अगर 1/4 घटाते, किसमें, ये आधा में से, आधे में से ही घटाता 1/4, तो यहां लिखेंगे प्रश्न से, किससे, प्रश्न से। कहता है संख्या के आधे में से कितना घटाता है, देखिए ये आधा है, इसमें से घटाता है 1/4, तो उसको मिलता है बराबर में 1/8 प्राप्त होता है। देखिए अब इसको हल कर दीजिए, इससे निकल जाएगा x का मान, वही हो जाएगा आपका संख्या। चलिए पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए x/2, इधर देखिए ये घटाव में उधर जाएगा, जोड़ में हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव है तो इधर हम करते, देखिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका x/2। देखिए यहाँ पे अब जो है बीच में बराबर है तो यहाँ इंप्लाई का चिन्ह देने के लिए मत भूलिएगा। देखिए यहाँ दे दीजिए इंप्लाई का चिन्ह। अब जो है ये इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, 4 और 8 का। अब इससे भाग देंगे 8 से 8 में, तो एक बार में 1 गुना 1 1। अब यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा यहाँ भी प्लस, 4 से भाग देंगे 2 बार में, 2 गुना 1 2। अब हो गया x/2। अब बराबर यहाँ पे इंप्लाई का चिन्ह दीजिए, 8/3, इससे कटा दीजिए इसको 4। x बराबर क्या निकल गया आपका, 3/4। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार से पहले सवाल को हल कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में बस ही कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, जिस लाइन में आपको समझ में नहीं आया, तभी तो हम फिर से जो है बताने का कोशिश करेंगे कि और भी बेहतरीन तरीके। देखिए इतना आसान तरीका से बताए कि आपको समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं, इसको उतार लीजिए आप, वीडियो को स्किप करके नोट कर लीजिए, स्किप करते, सॉरी, वीडियो को रोक करके। तो अब चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। देखिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए आप, पहले प्रश्न को पढ़िए 2 बार और समझिए, उसके बाद बनाइए। देखिए कहता है यदि, क्या कह रहे हैं, यदि, पेन को चेंज कर लेते हैं, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर होगा, यहाँ पे क्या होगा, का अंतर, क्या होगा, का अंतर 5 मीटर हो, लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो, 5 मीटर हो, और परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ दोनों का अंतर दिया है, लंबाई और चौड़ाई का, लेकिन लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, और परिमिति भी दिया है आयत का।
अब आपको कहता है लंबाई चौड़ाई कर ले, तो हम मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई कुछ भी, आपका मन जो है मानिए, हम मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई x, देखिए लंबाई x तथा चौड़ाई y है, लंबाई x तथा चौड़ाई y है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न से लीजिए, किससे लीजिए, प्रश्न से, प्रश्न में जो कहता है वही करिए। प्रश्न से क्या कहता है, देखिए कहता है लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो यहाँ लंबाई माने है x, चौड़ाई माने है y, इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब आप जानते क्या होता है, घटाव। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 5। इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। अब देखिए फिर जो है पुनः प्रश्न से लिखिए, किससे, देखिए अब जो है पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिए पुनः प्रश्न से, या आप सिर्फ पुनः भी लिख दीजिएगा तो भी चल जाएगा। देखिए पुनः प्रश्न से क्या कहता है कि परिमिति दे ले कितना, 110 मीटर। तो अब आयत की परिमिति आप जानते क्या होता है, आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, LB को लंबाई कहते हैं, लेंथ और बेस। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लिखिए, यहाँ पे आयत की परिमिति कितना दिया है, 110, और जो है आपका यहाँ पे 2 इंटू लंबाई कितना दिया है, देखिए यहाँ माने दिया नहीं है x, तो x अब प्लस देखिए चौड़ाई कितना है y, तो यहाँ लिखिए y। अब इधर हल करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, देखिए इससे ये कट जाएगा 55 बार में। अब क्या बचा, x प्लस वाई बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ x प्लस वाई बराबर 55, यही बचा समीकरण 2, ये हो गया। देखिए 55 इन बचा, x प्लस वाई बराबर 55 बचा। अब यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को आपस में क्या करने पर, जोड़ने पर, तो लिख दीजिए यहाँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को समीकरण 1 तथा 2 को आपस में जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं। देखिए पहला समीकरण क्या है, समीकरण 1 ये है, क्या है, x माइनस वाई बराबर 5, दूसरा है x प्लस वाई बराबर 55। अब देखिए जोड़ देते हैं, तो ये और ये कट गया, ये 2x हो गया, देखिए जितना प्लस था उतने माइनस था, तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया कितना, 60 हो गया, 30 दूना 60, x का मान कितना निकल गया, 30, x का मान 30 निकल गया। अब किसका निकलना है, y का, मेरा यहाँ लंबाई निकल गया, अब y का निकलते हैं। समीकरण 1 में रख देते हैं, किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण 1 यहाँ पे है, तो आप यहाँ भी रख सकते, लेकिन यहीं पे हम रख देते, देखिए x माइनस वाई बराबर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान कितना,
5 कितना निकला है 30, x का मान 30 रख दिया, माइनस वाई बराबर 5। देखिए ये प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, ये माइनस है देखिए y माइनस में है, y माइनस में लिए, देखिए अब जो है ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -30 और +5, तो ये बच जाएगा कितना माइनस वाई, और इधर बच जाएगा -25, ये माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना बच गया 25, 25 बच गया, ध्यान दीजिए 25। तो आप क्या लिखेगा, ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला चौड़ाई, ये आपका था लंबाई। देखिए तो इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई निकल गया दोनों, आप लिख दीजिए, देखिए निकल गया, हमको वही तो कह रहा था लंबाई तथा चौड़ाई निकालने के लिए। इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई भी निकल गया दोनों, आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हल करते